लेकिन बात अगर करें पश्चिम बंगाल की, जी हाँ, पश्चिम बंगाल में एक सियासी घमासान हमने देखा है एसआईआर को लेकर। किस तरीके से राज्य सरकार जो है वो ना सिर्फ विरोध बल्कि एक तरीके से एक अलग स्तर पर उसमें अड़चने पैदा करनी हो, बाधा पैदा करनी हो, वो लगातार करती नजर आई। और उसके बाद आज की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें अब जो खामियां रही हैं एसआईआर को लेकर, उनकी त्रुटियों को ठीक करने की बात भी कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस और टीएमसी पर कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर भी एक सीधा निशाना जो है वो साधा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में एसआईआर के क्रियान्वयन में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। सांसद डेरेक ओब्रायन ने दलील दी कि तकनीकी खामियों और अव्यवस्थित प्रक्रिया के कारण आम नागरिकों विशेषकर बुजुर्ग मतदाताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो चुनाव आयोग को निर्देश दे कि मतदाता सूची के नाम जोड़ने, संशोधन करने या आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 जनवरी से आगे बढ़ाई जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक आम नागरिक के तौर पर अपनी बात रखेंगी। भाजपा ने टीएमसी के इस कदम की कड़ी आलोचना की है, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एसआईआर को लेकर टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये पर उन्हें जमकर निशाना बनाया। ये जो ड्रामा है ना, ये बहुत दुर्बल हो गया, वो चलेगा नहीं, एसआईआर होके रहेगा। और बीजेपी भी स्पष्ट कर दिया, एसआईआर को कंप्लीट नहीं करके पश्चिम बंगाल की चुनाव नहीं होगा। लेकिन आज जब अंतिम चरण में पहुंच गए तब उनको लगे कि इस बार चलो कुछ ना कुछ करके दिखाए, चुनाव आ गए हैं, चलो फिर दोबारा मसीहा बनने की कोशिश करें। ये मसीहा बनते बनते बंगाल के लोगों को और बंगाल के लोगों के लिए ये ममता बनर्जी खुद मुसीबत बन चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 17 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुल 2,09,338 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। जानकारी के अनुसार भाजपा ने सबसे अधिक 61,451 दावे आपत्तियां दायर की हैं। इसके बाद सबसे अधिक दावे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम ने 49,436 दर्ज किए हैं। कांग्रेस ने 18,777 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 77,867 दावे आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। आम आदमी पार्टी ने 21, बहुजन समाज पार्टी ने 0 और अन्य छोटे दलों ने कुल मिलाकर 2,091 दावे दर्ज किए हैं। पश्चिम बंगाल में 15 दिसंबर 2025 से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ये 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी दलों और मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया के तहत ही अपने दावे आपत्तियां दर्ज करें। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खास तौर से पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची में चाय बागान और सिनकोना बागान के रोजगार अभिलेखों को पहचान और निवास वैध प्रमाण के तौर पर मान्यता देने का आग्रह किया है। ये कदम उत्तर बंगाल के डुआर्स और तराई क्षेत्रों में रहने वाले हाशिए पर पड़े चाय बागान श्रमिकों, वनवासी और प्लांटेशन श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये श्रमिक दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, अलीपुरद्वार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिलों में रहते हैं। इससे पहले दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्ता भी इस विषय को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अवगत करा चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि औपनिवेशिक काल से पीढ़ियों तक कठोर श्रम करने के बावजूद इन समुदाय के अनेक लोगों के पास औपचारिक सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2002 से पूर्व के उनके बागान रोजगार अभिलेख श्रम विभाग और कल्याण से जुड़े मामलों में विश्वसनीय प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते रहे हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि उन्हें मतदाता पंजीकरण के लिए भी मान्यता दी जाए ताकि समावेशी लोकतंत्र सुनिश्चित हो सके। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता सरकार ने इन पात्र मतदाताओं के प्रति उदासीनता दिखाई है और इसके बजाय अपात्र लोगों को संरक्षण देने के लिए एसआईआर प्रक्रिया को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है।
साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 का पश्चिम बंगाल में समुचित क्रियान्वयन न होना इन समुदायों की समस्याओं को और बढ़ा रहा है।